बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में जी बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस का जो कांस्टेबल जॉब्स का जो आपका नेक्स्ट प्रोसीजर है। बहुत सारे कैंडिडेट से सवाल पूछ रहे हैं कि अगले प्रोसीजर पर डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दें कि अब हमने इस पर अप्लाई तो कर दिया है, अगला जो हमारा प्रोसीजर जो स्टार्ट होना है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, किन किन चीज़ों के लिए आपको पहले से रेडी होना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। पंजाब पुलिस कांस्टेबल जॉब्स की मैं आपको मुकम्मल गाइडलाइन फराहम करूँगा। आपकी सिलेक्शन तक मैं आपको तमाम प्रोसीजर पर आपको डिटेल वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जी एक नोटिफिकेशन मौजूद है जी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब लाहौर। ठीक है जी, यहाँ पर आपको जैसा कि पता है कि पंजाब पुलिस की जो भर्ती है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फेज़ 1 और फेज़ 2। अब आपने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को देखना है कि जी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से फेज़ में है, फेज़ 1 में है या फेज़ 2 में है। उस हिसाब से आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जी, जो फेज़ 1 का है, तो वो आप देख लीजिए यहाँ पर। जो सबसे पहले आपका जो अप्लाई था फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों का जो अप्लाई की जो लास्ट डेट थी वो जी 17 फरवरी 2024 थी। ठीक है जी। उसके बाद ही जैसे आप इस पर अप्लाई कर देते हैं, इसका जो अप्लाई है वो आपको पता है कि बाय हैंड आपने अप्लाई किया था। ठीक है, आप इस पर अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवा देते हैं, तो उसके बाद ही इन डॉक्यूमेंट्स की डिपार्टमेंट की जानब से स्क्रूटनी होती है। ठीक है जी, स्क्रूटनी में आपके डॉक्यूमेंट्स में देखा जाता है कि किसी किस्म की जो यानी कि जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स रखी है वो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स जिसको आप पूरा ना करते होंगे तो वो आपकी जो दरख्वास्त फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसको मुस्तरद कर देंगे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर किसी की एज ज़्यादा है, ठीक है, तो वो उसको भी मुस्तरद कर देंगे, या किसी के नंबर 50% से कम है तो उसकी जो फ़ाइल है वो भी मुस्तरद हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह जो रिक्वायरमेंट्स है डिपार्टमेंट की, जो फ़ाइल उस रिक्वायरमेंट्स पर पूरी नहीं उतरेगी वो स्क्रूटनी के बाद मुस्तरद कर दी जाएगी। और उसके बाद ये जो प्रोसीजर है स्क्रूटनी का जी, ये आपका 18 से स्टार्ट हो जाएगा जो 22 फरवरी तक चलेगा। 5 दिन आपके कागज़ात की, आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाएगी। जैसे आपकी स्क्रूटनी मुकम्मल हो जाती है उसके बाद आपकी एक लिस्ट लगा दी जाएगी। लिस्ट में वो तमाम उम्मीदवार आ जाएंगे जो फ़िज़िकल के लिए अहल हैं। ठीक है, जो फ़िज़िकल टेस्ट देने के लिए अहल हैं। फ़िज़िकल आपका जो फेज़ 1 वालों का जो फ़िज़िकल है वो आपका जी 23 से लेकर 29 फरवरी तक स्टार्ट होगा, जिसमें आपकी मेजरमेंट होगी, दौड़ नहीं होगी अभी। अभी मेजरमेंट होगी 23 से 29। अब ये जो 23 से 29 के दरमियान आपका जो फ़िज़िकल होना है ये आपने अपनी फ़ाइल नंबर के हिसाब से जाना होगा। ठीक है। जैसे ये लिस्टें अपलोड होती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी फ़ाइल नंबर है वो आपने अपने ज़िले की पुलिस लाइन पे जाना है, वहाँ पे गेट पे उन्होंने लिस्ट लगाई होगी। ठीक है जी। और उस लिस्ट में बताया होगा जी फ़ाइल नंबर जी 1 से लेकर फ़ाइल नंबर 500 तक जो उम्मीदवार हैं जी, वो आ जाएँगे 23 डेट को। इसी तरह जो फ़ाइल नंबर 500 से लेकर जो 1000 तक के उम्मीदवार हैं इसके दरमियान जो आते हैं आ जाएँगे जी 24 डेट को आ जाएँ। तो इसी तरह वो आपकी फ़ाइल जो आपको जब आपने पंजाब पुलिस में डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे तो उन्होंने एक नंबर लिखा था आपके, जो रोल नंबर स्लिप थी उस फ़ाइल नंबर के हिसाब से आपने जाना होगा अपनी मेजरमेंट करवाने। ठीक है। जो कैंडिडेट्स मेजरमेंट को पास कर लेते हैं, हाइट और चेस्ट में कामयाब हो जाते हैं, उन्हीं का ही अगला टेस्ट लिया जाएगा जिसे हम कहते हैं जी रनिंग टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट। ठीक है। तो जो रनिंग टेस्ट है जी वो फेज़ 1 वालों का जी यकम से स्टार्ट होगा। ठीक है। तीसरे मंथ की जो यकम डेट से और 7 डेट तक जी ये दौर का जो सिलसिला है जी ये चलता रहेगा। तो यकम मार्च से जी 7 मार्च तक फेज़ 1 वालों की दौर होगी। ठीक है। अब जो ये अपना टोटल मुकम्मल फिजिकल को क्लियर कर लेते हैं, आपकी हाइट, चेस्ट को और रनिंग को क्लियर कर लेते हैं जी, उसके बाद जी जो ड्राइविंग टेस्ट है जी वो लिया जाएगा 8 से 12 के दरमियान। ठीक है जी। 8 से 12 मार्च के दरमियान सिर्फ जिन्होंने ड्राइवर कांस्टेबल पर अप्लाई किया। ठीक है। ये जो फिजिकल है इसके मरहले के बाद जी अगर आपको किसी भी किस्म की कोई शिकायत है यहाँ तक, तो फिर आपका एक रिव्यू बोर्ड बैठेगा जो आपकी शिकायत को सुनेगा और उस मसले को हल करने की भी कोशिश करेगा। तो जो रिव्यू बोर्ड बैठेगा फेज़ 1 वालों का जी वो 13 से 16 मार्च के दौरान जी आपका रिव्यू बोर्ड बैठेगा। अगर आपको किसी भी किस्म के जो कैंडिडेट से रह जाते हैं वो कहते हैं कि जी हमारी रनिंग कंप्लीट थी, हमें जानबूझकर निकाला गया, या मेरी हाइट पूरी है, मेरी चेस्ट पूरी है, तो अगर किसी भी किस्म का आपको कोई मसला होगा तो वो आप रिव्यू बोर्ड के सामने पेश होके अपना क्लियर करवा सकते हैं। अब जैसे रिव्यू बोर्ड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये नेक्स्ट जो आपका मरहला आ जाता है जी वो आपका आ जाता है जी अरेंजमेंट ऑफ आपका जो रिटन टेस्ट है। ठीक है। तो रिटन टेस्ट जी आपका 17 से 21 मार्च के दरमियान आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाएगा। और इसी तरह फिर आपका जो ये नेक्स्ट जो इसकी जो चेकिंग है पेपर की, जो रिजल्ट अनाउंसमेंट है जी वो आपकी 22 से 26 मार्च के दरमियान आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद जो इंटरव्यू होगा, जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए अहल होंगे उनकी भी लिस्ट लगाई जाएगी। और उस लिस्ट में जी आपका जो इंटरव्यू होगा वो 27 से 5 यानी कि 27 मार्च से आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे।
जो 5 अप्रैल तक चलते रहेंगे। तो इसी तरह इंटरव्यू के बाद ये आपकी जो फाइनल लिस्ट है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो इंशाल्लाह आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी 6 अप्रैल 2024 को आपके ज़िले की पुलिस लाइन में भेजा कर दी जाएगी। तो ये शेड्यूल है फेज़ 1 का। इसी तरह जी अब हमारे पास नीचे फेज़ 2 का जो शेड्यूल है, तो फेज़ 2 के शेड्यूल में जी आपकी सबसे पहले हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होगी, जो चौथे महीने के जी 15 डेट से ये शुरू होगी और 21 डेट तक जी आपकी हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट होगी। फेज़ 2 वालों का ये प्रोसीजर है। और इसी तरह जो रनिंग करवाई जाएगी, तो रनिंग भी आपके जी चौथे मंथ की 22 डेट को स्टार्ट होगी और 28 डेट के दरमियान ये आपकी रनिंग क्लियर करवा लेंगे, आपका ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद ये ड्राइविंग टेस्ट है जी, ड्राइविंग टेस्ट सिर्फ ड्राइवर कांस्टेबल के लिए लिया जाएगा और ये चौथे महीने की जी 29 डेट से ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा और जी ये 5वें मंथ की 3 डेट तक जी ये प्रोसीजर चलेगा ड्राइविंग टेस्ट का फॉर ड्राइवर कांस्टेबल। उसके बाद रिव्यू बोर्ड बैठेगा। अगर आपको फेज़ 2 वालों को कोई शिकायत है तो आपका जो रिव्यू बोर्ड है वो 5वें महीने की 4 डेट से शुरू होगा और 7 डेट तक जी आप रिव्यू बोर्ड में पेश होकर अपने मसले मसाइल को, जो भी आपका मसला उसको आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका जो रिटन टेस्ट है इसकी जो अरेंजमेंट ली जाएगी, फेज़ 2 वालों को जो रिटन टेस्ट है जी वो 5वें महीने की 8 से 12 डेट के दरमियान आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाएगा। और इसी तरह आपकी जो रिजल्ट है, जो चेकिंग है, वो आपका रिजल्ट इंशाल्लाह आपका 5वें मंथ की 13 से 17 डेट के दरमियान आपका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू भी आपके जी 5वें मंथ के ही जी 18 से 27 डेट के दरमियान ये आपका 10 दिनों के अंदर आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट कर लेंगे और उसके बाद जी नेक्स्ट अगले ही दिन 28 डेट को जी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगा देंगे। तो ये जो तमाम प्रोसीजर है जो मैंने आपसे शेयर किया है फेज़ 1 वालों का और फेज़ 2 वालों का, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।